की कहानी भी है। भगवान की भक्ति, अतिथि की भक्ति, ये सब तो है, लेकिन देशभक्ति की अद्भुत कहानी है। जब देश की रक्षा करने के लिए सपूतों की जरूरत होती है, वहाँ बूढ़े नहीं जाते, वहाँ सपूत जाते हैं, वीर पुत्र जाते हैं। बूढ़े वहाँ क्या करेंगे? जो अपने नहीं चल रहे हैं, वो सामने की दुश्मन सेना आके उनको सहारा देगी, उनकी सेवा करेगी, उनको लाके मुंह में भोजन कराएगी, बूढ़ा देखकर रौन डालेगी और चली आएगी, पूरे देश को जीत लेगी। तो सपूतों की जरूरत होती है। और राजा मोहम्मद जैसे माँ बाप स्वयं खुशी से कहते हैं, ठीक है मेरा बेटा देश की सेवा के लिए जाएगा, जरूरत पड़ेगी तो शहीद होगा, जरूरत पड़ेगी तो अपनी जान की कुर्बानी देगा। आखिर सीमा पर जो लड़ रहे हैं सपूत तो किसी के बेटे ही हैं, तो कोई तो उनका माँ बाप होंगे जिन्होंने भेजा है अपने सीने पर पत्थर रख कर। और कभी कभी खबर भी जाती है कि वो बेटा शहीद हो गया, रो कर रह जाते हैं, लेकिन आंखों में खुशी के आंसू होते हैं कि मेरा बेटा देश के लिए शहीद हुआ। यही तो कहानी है उसमें। माँ बाप ही आदेश देते हैं, मैंने आरा से चीरते हैं। बायां भाग रोता है, दाहिना भाग को खा लेता है। मतलब पत्नी जो है पति का वामांग होती है, तो बायां अंग है, तो पत्नियां बल्कि रोती हैं पति को विदाई देते समय कि आप देश सेवा के लिए जा रहे हैं, जाइए, देश की रक्षा कीजिए। लेकिन अगर मुझे भी जाने का सौभाग्य मिलता तो मैं भी आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर लड़ती। इस तरह हमारे देश की बेटियां भी बेटों के साथ, बहुएं भी अपने पति के साथ लड़ने के लिए तैयार रहते थे। ये संपूर्ण देशभक्ति की कहानी है। इसमें इसका शब्दार्थ लेने से हम सही अर्थ नहीं निकल पाएंगे, इसका भावार्थ जानना होगा। और अब आपके समझ में आ गया होगा कि माँ बाप ने कैसे बेटे को चीरा होगा और शेर ने उसको कैसे खाया होगा। शेर हिंसक कौन है? हमारा शत्रु। शत्रु का मुकाबला करने के लिए जाते हैं लोग, मालूम है सेना सीमा पर डटे हुए हैं, दुश्मन को जीते जी अंदर घुसने नहीं देंगे, लेकिन मालूम है उधर से सनसनाती हुई गोली आएगी, कब उनको पार करके चली जाएगी, कब उनको शहीद कर देगी, कोई नहीं पता। लेकिन फिर भी वो शेर की तरह सीना ताने वहाँ घूमते हैं। आशा है अब तक आपको समझ में आ गया होगा कैसे देशभक्ति होती है। लेकिन आज दुनिया में विश्व बंधुत्व का नारा चल रहा है, सारे लोगों को जीने का अधिकार है, सारे लोगों को प्यार पाने का अधिकार है, लेकिन कुछ लोग इधर से कुछ लोग उधर से लड़ते हैं, अपने ही देश को तबाह करते हैं, अपनी ही धरती पर, अपनी ही धरती माँ के ऊपर गोले बरस रहे हैं, भूकंप आ जा रहे हैं। शायद कली का अवतार हो चुका है और ये परमाणु बम ही सारे संसार को खात्मा कर देगा। और भगवान नहीं करेंगे, ये आदमी खुद अपने हाथ से अपने ऊपर बम चलाएगा। ये उसके ऊपर चलाएगा, वो इसके ऊपर चलाएगा, वो दोनों खत्म हो जाएंगे, सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। परमाणु शक्ति ऐसी है, ऐसे शस्त्र का प्रयोग पहले कभी न हुआ था, न आगे होगा। जय हिंद, जय भारत।